नमस्कार दोस्तों, वर्डप्रेस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम वर्डप्रेस में आगे बढ़ते हैं। अब तक की हम देखते हैं कितने वीडियो हो चुके हैं। हम देखते हैं कि 6 वीडियो हो चुके हैं। पिछली बार हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 पढ़ा था। आज हम पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। हमें क्या पढ़ना है। आज हम बहुत अच्छे तरीके से पोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। पोस्ट में समस्या क्या होती है, यहीं से ही आपकी ट्रैफिक जनरेट होगी। अगर आप पोस्टिंग सही नहीं करेंगे तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता। चाहे आप अच्छी सी थीम लगा लें, चाहे अच्छे प्लगइन का इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे अच्छे शेयर बटन का इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी, चाहे जितना एसईओ कर लीजिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में चाहे जितना पढ़ लीजिए, सब बेकार हो जाएगा अगर आप इसे इग्नोर करेंगे। तो हमें पोस्टिंग को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो चलिए, यहाँ से आपको सारी पोस्ट दिखेंगी। यहाँ पे आल पोस्ट पे जा सकते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई पोस्ट उपलब्ध नहीं है और यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हैं। यहाँ जो प्लस का निशान लगा है, यहाँ पे भी पोस्ट कर सकते हैं, न्यू पोस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर आपको नया पोस्ट जोड़ना है, नया मीडिया जोड़ना है, नया पेज जोड़ना है या नया यूज़र जोड़ना है, तो यहाँ से प्लस के बटन पे भी सीधे आप कर सकते हैं। शॉर्टकट है। और यहाँ से ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, और यहाँ से कैटेगरी और टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड न्यू पे चलता हूँ। पोस्ट को खूबसूरत ढंग से लिखना है। और हमने जैसा पहले ही वीडियो में बताया था कि हम एसईओ को साथ में लेकर के पढ़ेंगे। एसईओ को साथ में लेकर के किस तरीके से पढ़ा जाएगा, ये अभी हम चर्चा करते हैं। हमने प्लगइन की जब चर्चा की थी तो हमने एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करवाया था जिसका नाम था योस्ट। योस्ट को हमने कुछ सेटिंग बताए थे और वो एडवांस सेटिंग थी और वहाँ से वो एक्टिवेट हो गया। लेकिन योस्ट की अभी कंप्लीट सेटिंग नहीं हुई है, लेकिन हम पोस्टिंग करने के बारे में बता दे रहे हैं। हम योस्ट के बारे में एक लंबी सी वीडियो लेकर आएंगे जहाँ पे हम एसईओ के बारे में कंप्लीट नॉलेज देंगे आपको। तो चलिए, आज हम पोस्ट के बारे में पढ़ते हैं। पोस्ट के बारे में पढ़ने से पहले दोस्तों, आपके पास इधर राइट साइड में 3 आ रहे हैं। एक विजुअल आ रहा है, एक टेक्स्ट आ रहा है और एक पेज बिल्डर आ रहा है। विजुअल जो होता है ये वर्डपैड की तरह होता है। टेक्स्ट जो होता है वो HTML की तरह होता है। पेज बिल्डर जो होता है, अगर आप पेज बिल्डर को कर देंगे तो ये देखिए आपका पेज बिल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आप एक बार पेज बिल्डर का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमेशा ही पेज बिल्डर का इस्तेमाल करिए। और वैसे तो सामान्यतः पोस्ट में जहाँ तक हो, पेज बिल्डर का ना ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम इसको बैक करते हैं। और जब पेज बिल्डर से आप टेक्स्ट या विजुअल में आ जाएंगे तो ये जान लीजिए कि आपका पेज बिल्डर का जो सेटिंग होगी वो डीएक्टिवेट हो जाएगी। हम आगे इसको और अच्छे तरीके से पेज बिल्डर के बारे में चर्चा करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में जब हमने होम पेज बनाया था इसका, ये देखिए यहाँ पे हमने पेज बिल्डर के बारे में बताया था। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के या हमारे चैनल पे वर्डप्रेस की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ये देखिए, पेज बिल्डर के माध्यम से हमने ये बताया था। अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ से एक टेक्स्ट उठा लेते हैं। टेक्स्ट लिखने में हमें काफ़ी समय लगेगा, इसलिए हमने एक वैसे ही टेक्स्ट ले लिया है और ये है लॉरेम इम्प्यूज़म। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं लॉरेम इम्प्यूज़म के बारे में, और यहाँ से इसको मैं Ctrl+C के माध्यम से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में कुछ बताऊँगा, जो ये हमने लिखा है इसके बारे में। देखिए दोस्तों, व्हाट इज़ द लॉरेम इम्प्यूज़म, तो इसके बारे में बताया गया। मुझे भी नहीं पता ये क्या है, लेकिन मैंने इसे डमी टेक्स्ट इंटरनेट से ले लिया है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको हेडिंग 2 में करना है। कम से कम इसे हेडिंग 2 में एक हेडिंग को ज़रूर करिए। और हेडिंग में करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ टेक्स्ट टाइटल लिखना है, और उस टाइटल के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे और इसको किस तरीके से यूज किया जा सकता है। इसको मान लीजिए हम हेडिंग 3 में कर दें और इसको भी हेडिंग 3 में कर दें। मतलब जिस तरीके से आप किसी कॉपी को देखते हैं, खूबसूरत ढंग से लिखा रहता है हेडिंग के बारे में, ऑर्डर लिस्ट के बारे में, इन ऑर्डर लिस्ट के बारे में, उसी तरीके से आपको ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये देखिए, हमने ये कर दिया। लेकिन दोस्तों, क्या इससे ट्रैफिक आएगी? अगर कोई लॉरेम इम्प्यूज़म को सर्च करेगा तो हमारा आएगा? तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नहीं आएगा, लेकिन वो
पता चला गूगल के 10वें पेज पे आ रहा है, 11वें पेज पे। तो इसकी रैंक अच्छी करने के लिए पहले से ही मैं आपको अच्छे तरीके से बता देता हूँ। तो जैसे पहले मैंने बताया था, अगर आपने ब्लॉगर के ट्यूटोरियल में एसईओ को कीवर्ड प्लान के बारे में देखा होगा हमारा वीडियो, तो आपको पता होगा। अगर आपने नहीं देखा तो चलिए आज मैं एक दूसरा टूल का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि गूगल एडवर्ड में कुछ समस्या आ गई, समस्या नहीं आ गई, वो पेड अप हो गया है, जिसमें आपको सर्च करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे 30 जनवरी के बाद। तो मैं एक अच्छा तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे keywordtool.io पे जाना है, keywordtool.io पे, और यहाँ पर आपको ये टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए लॉरेम इम्प्यूज़म को आपको यहाँ से कॉपी कर लीजिए। लॉरेन इम्प्यूज़म को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे आप इंग्लिश में है तो आप यहाँ से .com यूनाइटेड स्टेट ही रहने दीजिए और इंग्लिश में इसको सर्च कर लीजिए। आप जिस कंट्री को टारगेट कर रहे हैं उसको भी कर सकते हैं। जैसे इंडिया का है तो google.co.in है, तो उसको भी लैंग्वेज भी अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 413 यूनिक कीवर्ड मिले हैं लॉरेन इम्प्यूज़म के नाम से, जैसे मीनिंग, डॉसेट और डेफिनीशन, अल्टरनेटिव और HTML जनरेट, इस टाइप का मिला है। तो दोस्तों आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे कॉपी आल कर लीजिए या यहाँ से एक्सपोर्ट कर लीजिए। तो मुझे अभी लिखना है तो मैं इसे कॉपी आल कर लेता हूँ। अब इसमें से कौन यूनिक कीवर्ड है किस तरीके से, तो मैं यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जाता हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर, यहाँ पे देखिए कीवर्ड एवरीवेयर दिख रहा है। इसको किस तरीके से इंस्टॉल करना है, ये एक्सटेंशन है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे सीधे आपको जाना है यहाँ पे टूल में, और टूल में जाने के बाद यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। एक्सटेंशन के बाद एकदम नीचे लेफ़्ट साइड में आपको गेट मोर एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। यहाँ पर गेट मोर एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको ये एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर सर्च कर लेना है और यहाँ से इंटर करना है। जब आप सर्च करेंगे तो आपका ये देखिए हमने पहले से ही इंस्टॉल किया हुआ है, तो आपको यहाँ ऐड टू क्रोम कर देना पड़ेगा और ये आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। लेकिन दोस्तों ये एक्टिवेट नहीं होगा, आपको वहाँ पे एक API की मिलेगा। API की को यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा सेटिंग में, तो एक्टिवेट हो जाएगा। तो अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, वैसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। API की आपके ईमेल बॉक्स में जाएगा, वहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करने पे एक्टिवेट हो जाएगा। ईमेल आपको यहाँ पे इंसर्ट करेंगे जो वहाँ पे जाएगा API की। तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं देखता हूँ। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए बल्क अपलोड कीवर्ड, यहाँ पे ये मैं सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूँ। कोई बहुत मुश्किल से बताता है अच्छी चीज़ों को, बाकी सब वैसे छुपा लेते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए गेट सर्च करता हूँ आइडिया। देखिए यहाँ से आपकी अर्निंग भी पता चलेगी। देखिए लॉरेन इम्प्यूज़म मीनिंग में जो है इसकी देखिए CPC रेट 2.88 डॉलर है और इसका 12,000 लोग सर्च कर रहे हैं, 12,100। और यहाँ पे दूसरा देखिए 1 लाख लोग सर्च कर रहे हैं, इसका $2 है। और देखिए इसको 33,000 लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप ये प्रयास करिए कि जो कीवर्ड हो वो बड़ा हो, कीवर्ड मतलब 3 या 4-5 वर्ड का हो। जैसे मैं बता दे रहा हूँ, देखिए लॉरेन इम्प्यूज़म जो है यहाँ पे, ये देखिए लॉरेन इम्प्यूज़म मीनिंग और लॉरेन इम्प्यूज़म। तो लॉरेन इम्प्यूज़म मीनिंग में लॉरेन इम्प्यूज़म भी है, ये देखिए लॉरेन इम्प्यूज़म भी है। तो यानी लॉरेन इम्प्यूज़म मीनिंग को आप टारगेट कर सकते हैं। तो इस पे ट्रैफिक भी है और इस पे भी ट्रैफिक है, ये दोनों ऐड होके आएगा। अगर कोई लॉरेन इम्प्यूज़म करेगा टारगेट तब भी आपकी रैंकिंग ठीक रहेगी, और अगर कोई लॉरेन इम्प्यूज़म मीनिंग करेगा तब भी आपकी सही रहेगी, रैंकिंग सही रहेगी। तो वो भी आपका हो जाएगा ठीक। तो इसमें और जो जिसमें सर्च नहीं हो रहे हैं इन सब को छोड़ दीजिए, इन सब से कोई मतलब नहीं। जिसमें 100, 200, 400 हैं, टारगेट करिए एक मेन कीवर्ड फोकस को। किस तरीके से यूज़ करना है इसके बारे में हम चर्चा करने चल रहे हैं। तो इसको आपको क्या कर देना है, इस तरीके से एक कॉपी कर लेना है। इसको कॉपी कर लेते हैं, इसी कीवर्ड को हमें फोकस करना है। अब यहाँ पर हम इसको पेस्ट करते हैं टाइटल में। टाइटल में करने के बाद इसको एक हमें सेंटेंस बनाना है। सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। आप खूब अच्छे तरीके से अपना एक सेंटेंस बनाइएगा और हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और आप अच्छे तरीके से सेंटेंस बनाइएगा। मैं केवल डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे करने के बाद ये जो आपने यहाँ पे लॉरेन इम्प्यूज़म की मीनिंग को आपने टारगेट किया हुआ है,
यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ। यहाँ पे इसको आपको एक और चीज़ करना है, इसको फिर से कॉपी कर लेना और यहाँ पे देखिए मीनिंग में जो यहाँ पे एक अच्छे तरीके से ये जो परमालिंक है, परमालिंक में यहाँ पे आपको एडिट पे दबाना है। एडिट पे दबाने के बाद आपको यहाँ पे इसको भी पेस्ट कर देना है। इसको जब पेस्ट करेंगे तो इससे भी आपके पेज की रैंकिंग, इस पोस्ट की रैंकिंग अच्छी होगी। तो अब यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ कि यहाँ पे व्हाट इज़ द, यहाँ पे देखिए पूरा ये नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे फिर से कॉपी कर लीजिए और इसको पहले हेडिंग में ज़रूर शामिल करिए। देखिए यहाँ पे मैं इसको शामिल कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका कोई लगभग मीनिंग नहीं बदला। तो ये यहाँ पे ये देखिए, इसको मैं फिर से यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और इसको टेक्स्ट को जितने ही खूबसूरत ढंग से आप सजाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जैसे इसके अंदर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू दबा दीजिए, इसके अंदर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू दबा दीजिए। जिस तरीके से एक किताब लिखी जाती है और वो समझ में आती है खूब अच्छे ढंग से, उसी तरीके से करिएगा। और दोस्तों ध्यान रखिए कम से कम ये 500 वर्ड का हो, कम से कम 500 वर्ड का हो। 500 और 10 से 15 पोस्ट खूब अच्छे तरीके से करिए। ये जो नीचे आ रहा है ये किसी का स्पॉन्सर्ड है, जो हमने प्लगइन इस्तेमाल किया है उसका ऐड आ रहा है, तो इसको इग्नोर करिएगा। इसको मैं बाद में देखूँगा क्यों आ रहा है। तो देखिए जो मैंने योस्ट की प्लगइन को सेटिंग के बारे में हमने बताया था, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आपने नहीं देखा तो आप दूसरी वीडियो में प्लगइन में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको देखिए यहाँ पे स्निप जो आ रहा है, स्निप्ट आ रहा है, इसको आपको ऐसे करेंगे तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। और दोस्तों आपको कुछ करना नहीं, यहाँ पे एक फोकस कीवर्ड आएगा। फोकस कीवर्ड को आपको ऐसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखिए पेस्ट करने के बाद देखिए बहुत सारी समस्या बताएगा। देखिए नो मेटा डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड बता रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो आप देखिए हम यहाँ पे पूरा कॉपी कर लेते हैं इस टेक्स्ट को। अभी ये बताएगा हम किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। यहाँ पे एसईओ के टाइटल में हम इसको पूरा डाल देते हैं। ये देखिए बहुत कुछ समस्या, देखिए यहाँ पे एलो हो गया। और फिर हम इसी को एक तरीके से यहाँ पे डाल देते हैं। और देखिए हम किसको टारगेट कर रहे हैं। देखिए अभी तक हमने जितना इस्तेमाल किया है ये वर्ड ज़रूर है। इस वर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं और 2-3 जगह बीच बीच में मेंशन कर देते हैं, ज़्यादा नहीं 2-3 जगह। देखिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कुछ परिवर्तन दिखा? बिल्कुल दिखा होगा। आपने देखा होगा कि ये देखिए पूरा का पूरा ये जो है ग्रीन में हो गया। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन बत्ती जल गई, तो इसका मतलब आपका एसईओ अच्छा है। और ये अब देखिए बता रहा है यू नॉट सब हेडिंग, मतलब आपने किसी भी सब हेडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं किया है। तो आपको चाहिए कि किसी सब हेडिंग में इस टेक्स्ट का इस्तेमाल ज़रूर करिए, इसका इस्तेमाल कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे एक का इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो देखिए ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। यूज्ड नॉट कीवर्ड ए सब हेडिंग सच एज ए इन योर कॉपी। तो हमने कहीं पे इस्तेमाल तो किया है लेकिन ये दिख नहीं रहा है। तो कहाँ पे समस्या आ रही है, एक सेकंड, अब मैं देखता हूँ। ये देखिए हेडिंग, तो इस तरीके से आपको दोस्तों पढ़ना है। और यू हैव नॉट यूज फोकस कीवर्ड एनी सब हेडिंग में। ये देखिए अगर मैं ऐसा कर देता हूँ इसको, तो अब ये दोस्तों देखिए गायब हो गया ये यहाँ पे। और ये बता रहा है आपने अभी तक कोई लिंक नहीं इसमें दिया है। तो आप ये प्रयास करिए कि इसमें कोई लिंक ज़रूर दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक लिंक दे देता हूँ, तो अब ये लिंक वाली समस्या हट जाएगी। अब लिंक है नहीं हमारे पास, तो यही इसी का लिंक मैं दे देता हूँ। कोई भी लिंक दे दीजिए। तो यहाँ पे एक लिंक की समस्या। अब टाइटल कंटेंट में फोकस कीवर्ड नहीं है। देखिए द टाइटल कीवर्ड कंटेंट फोकस की बट नॉट अपीयर इन द बिगिनिंग। तो ये कह रहा है कि ये जो आप ये फोकस कीवर्ड बनाए हैं, इसको प्रयास करिए कि ये टाइटल के बिगनिंग में रहे। एसईओ के टाइटल में ये देखिए यहाँ पे, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रयास करता हूँ यहाँ पे लगाया जाए। तो देखिए अब ये दिखाएगा समस्या सॉल्व हुई कि नहीं। बिल्कुल ये समस्या सॉल्व हो गई। अब ये बता रहा है मेटा डिस्क्रिप्शन जो है आपका 120 कैरेक्टर का है, इसको बड़ा करिए, 156 कैरेक्टर के अंदर के करिए। देखिए दोस्तों किस तरीके से एसईओ की प्रॉब्लम धीरे धीरे आपके इस पेज के लिए सॉल्व हो रही है।
तो मैं इसको बढ़ा देता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक और इसको मैं यहाँ पे ला करके पेस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से आपको ये देखिए यहाँ पे ग्रीन हो गया। तो आप देखिए 120 कैरेक्टर से ये हो गया। तो आपको पूरा का पूरा ये प्रयास करिए ये ग्रीन हो जाए। और ये जो रीडेबिलिटी है अगर दोस्तों ये ओके है, नीड इम्प्रूवमेंट है, इससे ये क्योंकि कब ये इनका अपना नज़रिया होता है तो आप इस पर ज़्यादा प्रयास मत करिए। आपको लगे कि हाँ पढ़ने में ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इस पे ज़्यादा ध्यान इम्प्रूवमेंट पे मत दीजिएगा। आपको लग रहा है कि हम हाँ कोई दिक्कत है तब भी आप सुधार करिए, वरना इस पे ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वो आ ही जाएगा। तो आपको देखिए आपने कोई पिक्चर ऐड नहीं किया तो आप यहाँ से पिक्चर ऐड कर सकते हैं। तो आपको पिक्चर किस तरीके से ऐड कि यहाँ ऐड मीडिया पे जाना है और यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेनी है जो इसके लिए सूटेबल पड़े। अब देखिए पिक्चर के बारे में हम क्या, पिक्चर ऐसी हो जो कम केबी की हो, अच्छी हो, मतलब बहुत बड़ी केबी की रहेगी, बहुत बड़ा उसकी लेंथ जैसे मान लीजिए 2 MB की रहेगी तो वो सर्वर से किसी के कंप्यूटर में या किसी के मोबाइल में आने में समय लगता है और डेटा ज़्यादा लेता है। तो इसलिए आप प्रयास करिए कि कम से कम वो JPG में ही हो, PNG में बहुत कम हो। और दूसरी चीज़ है कि वो जो हो अच्छा हो, और इसके लिए हमने पहले से ही आपको बताया है, अगर आपकी किसी फाइल की साइज़ बड़ी है तो क्रैकइन.io का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आप जा कर के रिड्यूस भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल फाइल को आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा। जाना है ये देखिए आपको फ्री का इंटरफेस चाहिए, फ्री वाला आप इस्तेमाल करिए। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से ये इमेज को उठाया BSNL का हमने यहाँ पे अपलोड किया। तो जैसे ही अपलोड करेंगे तो क्या हुआ, ये देखिए यहाँ पे नीचे आ गया और ये देखिए इस साइज को वो बस सेविंग कर दिया, कितना इसने बचा दिया, कितना देखिए 65% की सेविंग इसने कर दी। 21 MB 33 MB को इसने 21 KB बचा दिया और टोटल देखिए 11 MB में हो गया, वो सॉरी 11 KB में हो गया। तो आप देख लीजिए कितना बचत हुआ। तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। सेव कहाँ कर लीजिए, मान लीजिए मैं डेस्कटॉप पे करता हूँ और इसको मैं करता हूँ और यहाँ पे इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए किस तरीके से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको उतना ही अच्छा दिखेगा जितना कि PNG में दिख रहा था। तो क्वालिटी में कोई लगभग अंतर नहीं आता, 19-20 का अंतर पड़ जाए तो पड़ जाए, नहीं तो नाम मात्र का भी अंतर नहीं आता। तो इसका आप इस्तेमाल इस वेबसाइट का कर सकते हैं। देखिए ये 33 MB का था, सॉरी 33 बार MB आ रहा है, 33 KB का था और ये 11 KB का हो गया। तो इससे फ़ायदा तो हुआ, आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये देखिए इसमें पिक्चर पहले से ही था ये थीम में, तो हमें इसका इस्तेमाल चलिए मैं इसका इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसको हमने बता दिया। तो देखिए इसको इस्तेमाल करने के लिए देखिए इसको आप लेफ़्ट साइड में कर सकते हैं। ये देखिए अब अच्छा दिखने लगा। और आप बीच बीच में आप इसको अंडरलाइन नहीं, जैसे ये है इसको इस तरीके से बोल्ड करना मत भूलिए। जहाँ जहाँ आपको लगे कि ये देखिए लॉरेन इन्फ्यूज़न जो है इस तरीके से देखिए आप एक अच्छा देखिए बार बार इसका उपयोग हो रहा है, लेकिन केवल एक ही वर्ड को टारगेट करके बहुत सारा। अब देखिए ये बता रहा कि आपने तो पिक्चर लगा दी लेकिन उसका एट्रीब्यूट वो नहीं है, मतलब जो आपने फोकस कीवर्ड किया हुआ है उसका एट्रीब्यूट वो नहीं, कुछ मतलब उसका टाइटल वगैरह दूसरा है, सब वो है, मतलब इससे संबंधित नहीं है। कृपया उसको बदलिए कि ये इसी से संबंधित है। तो आप अल्टरनेटिव टेक्स्ट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और एडवांस में जा कर के यहाँ पे इमेज एट्रीब्यूट में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये देखिए कंप्लीट आपकी समस्या सॉल्व हो गई। तो आपने देखा किस तरीके से एक SEO की पोस्टिंग को खूबसूरत बनाया जा सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों आप देखिए इसको यहाँ से अपडेट कर लीजिए। मैंने पहले से अपडेट कैसे पब्लिश हो गया था, तो यहाँ से आपको पब्लिश का ऑप्शन आएगा, फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे हो गया। दूसरी चीज़ अब यहाँ पे इस पोस्ट को यहाँ से देख सकते हैं, तो यहाँ से देखिए और ये इसका लिंक है तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं इस पोस्ट को देखता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ये पोस्ट है और देखिए अब समस्या क्या हो गई। देखिए ये क्यों ऐसा आया, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ऐसे हम थोड़ी
देर बाद चर्चा करते रहेंगे जहाँ जहाँ समस्या आएगी। तो क्यों ऐसा आया, तो चलिए हम चर्चा करते हैं क्यों आया। दोस्तों हम देखते हैं कि ये जो हमने वर्ड लिखा है ये वाला मीनिंग, इम्प्यूजम मीनिंग, वाई डू बी यूज़ इट, वाई डू बी यूज़, ये हेडिंग नंबर 3 है। और हम जानते हैं कि हेडिंग नंबर 3 की हमने वहाँ से जो हमने टेपोग्राफी के माध्यम से सेटिंग की थी, ये देखिए इस तरीके की सेटिंग हमने की थी, तो इसीलिए ये आ रहा है। जितने हेडिंग नंबर 3 डालेंगे इस तरीके का बॉक्स ये जो बन रहा है ये टाइटल में इस तरीके से आ जाएगा। दोस्तों आपको इससे बचना है तो आपको हेडिंग नंबर 3 का इस्तेमाल नहीं करना है। तो हेडिंग नंबर 4 का हम इस्तेमाल कर लेते हैं। हेडिंग नंबर 4 का इस्तेमाल कर लेते हैं। कितने जगहों पे था ये? 2 जगहों पे था। तो अब हम इसको अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के बाद हम इसको रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखते हैं कि ये समस्या ख़त्म हुई कि नहीं। देखते हैं कि ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से हमने एक पोस्ट को खूब अच्छे तरीके से बनाया और वो पूरा SEO फ्रेंडली है, पूरे अच्छे तरीके से उसका SEO काम करेगा। अब कोई दिक्कत होती है, अगर आप पे तब भी ट्रैफिक नहीं आ रही तो आप में समस्या क्या है? कीवर्ड प्लान आपने अच्छे तरीके से या तो नहीं किया है, दूसरी चीज़ या तो उस पर ट्रैफिक कम आ रही है, और अगर उस पर अर्निंग नहीं हो रही है तो उस पर जो है गूगल के कीवर्ड में कोई वो ऐसी वो नहीं है जिस पे अच्छे तरीके से बिडिंग हो रही है या CPC की प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं, मतलब आपकी तरफ से गलती नहीं की गई है। तो इस तरीके से अब लेकिन अभी भी आपकी समस्या पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। अभी तक तो हमने इतनी चर्चा की थी। इसको और अच्छे तरीके से करने के लिए आपको इम्प्यूजम मीनिंग, लॉरेम इम्प्यूजम मीनिंग को इस तरीके से आपको कॉपी यहाँ से एक बार कर लीजिए। और अगर आप कैटेगरी में, आपके पास अगर कोई कैटेगरी है तो मान लीजिए इम्प्यूजम की कोई कैटेगरी है, यहाँ मीनिंग मत डालिए क्योंकि अगर इस टाइप की कोई कैटेगरी है तो उसका इस्तेमाल आप कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे आपकी कैटेगरी है तो इसको आप यहाँ पे प्राइमरी है तो प्राइमरी बना सकते हैं, और या तो इसको हटा दीजिए, इसको प्राइमरी ही रहने दीजिए, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार मीनिंग करिए और यहाँ पे देखिए एक बार लॉरेम करिए। इस तरीके से आप 2-3 बार जैसे लोग सर्च करते हैं उस तरीके से आप प्रयास करिए और डुप्लीकेट मत तैयार करिए। जिस मेटा टैग, इसे कहते हैं मेटा टैग का इस्तेमाल आपने कर लिया है, जैसे लॉरेम इम्प्यूजम मीनिंग का इस्तेमाल कर लिया है आपने, तो उसको बार बार इस्तेमाल मत करिए, एक ही बार करिए। और ये टाइटल वगैरह आप चाहें तो यहाँ से भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे व्हाट इज़, यहाँ से इसको आप कॉपी करके आप कर सकते हैं। इस तरीके से देखते होंगे कि आपको गूगल में सर्च मिलता रहता है, तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो देखिए आपका पूरा, अब यहाँ से आपको अपडेट कर लीजिए। ये यहाँ से अपडेट करते हैं तो ये आपका सब कुछ। तो दोस्तों देखा आपने किस तरीके से हमने एक पोस्ट को ऐड किया और अच्छे तरीके से कि हमने बता दिया कि इसको SEO फ्रेंडली भी कैसे बनाया जाता है। और इसके अलावा भी SEO के बारे में बहुत सारी जानकारी है, जैसे सेटिंग्स वगैरह के बारे में, वेब मास्टर टूल और एनालिटिक टूल और सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, अगर नहीं अच्छी लगी है तो डिसलाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।